बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकें। आज की वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत कॉमन टॉपिक पर बात करूँगी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में फेस करते हैं और इससे हमारी ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो मैं बात करूँगी कि कैसे हम लोगों की तनकीदों, बातों और क्रिटिसिज्म को हैंडल करें बगैर पर्सनली लिए, बगैर महसूस किए। हर इंसान के दिल और दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो ख़ास तौर पर छोटी तनकीद से ज़्यादा मुतासिर होता है। क्या आप जानते हैं कि लोगों की तनकीदें और बातें आसानी से हमारे दिल पर असर नहीं करती, बल्कि हम खुद लोगों की बातों को ज़्यादा महसूस करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। तनकीद ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है और उसे सही तरीके से सुनना और हैंडल करना भी एक हुनर है। हमेशा आप ये बात याद रखें कि तनकीद का आना तो अक्सर मुश्किल होता है और लाजमी भी है, लेकिन आप उसका जवाब किस तरह से देंगे वो आपके हाथ में होता है। मसलन अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो इससे ज़ाहिरी बात है कि आपको बुरा महसूस होगा। लेकिन जब ये इवेंट ख़त्म हो जाता है, इसके बाद भी आप इस बात को बार बार सोचते रहते हैं। ऐसी सूरत में जब भी आप इस वाक़े को सोचते हैं तो आपका लाशऊर यानी कि अनकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि यह हकीकत में हो रहा है, और वो दुख या गम जो आपको असल इवेंट के मौके पर हुआ था, वही दुख आपको ऐसा सोचने से भी होने लगता है। जब आप इसी इवेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप ये समझते हैं कि जो अभी आपकी हालत या आपकी परेशानी है, इसकी ज़िम्मेदारी इस शख्स की ही है। हालांकि वो शख्स अभी आपके पास नहीं है, अभी आप सिर्फ अपनी सोचों की वजह से ही परेशान और दुखी होते हैं, जिसकी वजह से आप एंजाइटी और ओवर थिंकिंग जैसे दीगर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो कैसे हम लोगों की तनकीदों, बातों और बाकी चीज़ों को हैंडल करें बगैर पर्सनली लिए, बगैर महसूस किए? कैसे हम अपने दिल को सख्त और मजबूत बनाएं बगैर सख्त बने? तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी टिप्स के साथ जहां हम तनकीद करने वालों को दूसरी नज़र से देख सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस, आपकी सास या आपका कोई करीबी इंसान, क्योंकि हकीकतन यही असल मसला है। टिप नंबर 1 है कंसिडर द सोर्स। सबसे पहले किसी भी तनकीद का सोर्स देखें कि कौन आप पर तनकीद कर रहा है, आपको किस जगह से तनकीद मिल रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक साफ़ जगह से पानी पीना पसंद करेंगे या एक गंदी जगह से, यकीनन आप साफ़ जगह से ही पानी पीना पसंद करेंगे। लेकिन क्यों? तनकीद के मामले में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि ये तनकीद आखिर किस शख्स से आ रही है जिसे आप पसंद करते हैं और इज्जत देते हैं, या उस शख्स से जो आपके लिए अहमियत ही नहीं रखता। और दूसरी बात ये भी कि तनकीद और क्रिटिसिज्म जिस शख्स की तरफ से आ रहा है, क्या वो शख्स भी आपको अच्छी तरह से जानता है, या ये ऐसे लोगों की तरफ से आ रहा है जिसको आप भी अपनी ज़िंदगी में नहीं जानते। तो ऐसे लोगों की तरफ से आने वाले क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी कबूल मत करें और ना ही उनको अहमियत दें। इसलिए क्रिटिसिज्म के सोर्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप कौन से लोगों की बातों को दिल पर लेंगे या नहीं, और उनकी बातों को कितनी अहमियत देंगे। नंबर 2, लेट थिंग्स गो। ये मेरे मुताबिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। लोगों की तनकीदों और बुरी बातों को देर तक सोचते रहना और महसूस करते रहने से आप सबसे ज़्यादा खुद अपना ही नुकसान करते हैं। याद रखें कि लोगों की बातों में असर सिर्फ तब होता है जब हम उन बातों पर रिएक्ट करके उनके लफ्ज़ों और रवैयों को पावर देते हैं। आप बस ये याद रखें कि लोगों के अल्फाज और उनकी राय भी हवा और दरख्त के पत्तों की तरह होती है। अगर आप लोगों की तनकीदों और बुरे रवैये को सोचते रहेंगे तो आपके जहन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए लोगों की बातों को हमेशा नहर में बहते पानी की तरह बहने दिया करें और ज़्यादा पर्सनल ना लिया करें। और इस बात की अहमियत को मज़ीद समझने के लिए आप हमारी 2 वीडियोस जहन से नफ्सियाती बोझ कैसे उतारें और कैथारसिस की वीडियोस भी देख सकते हैं। टिप नंबर 3, एक्सेप्ट दैट अदर ओपिनियंस डू नॉट डिफाइन यू। लोग बहुत बार आपके लुक्स, आपकी फ़िज़िक, आपकी एबिलिटीज़ या आपकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते हैं, तो ये बात याद दिलाती है कि जब कोई शख्स तनकीद करता है तो ये उसकी सिर्फ एक राय है। इसलिए जब दूसरे आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हों तो आप मुस्कुराएं, सर हिलाएं। तनकीद के दौरान चाहे आप जिस शख्स को कितना भी इज्जत से देखते हों, वो आपकी कीमत और वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं वही आपकी असल हकीकत है।
اور صرف آپ خود ہی اپنی قیمت طے کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ دوسروں کے الفاظ کو اپنی حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تنقید کو سنیں لیکن اسے اپنی اصل حقیقت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ٹپ نمبر 4، لرن ٹو سیپریٹ پرسنل اینڈ پروگریسو کرٹیسزم۔ اس ٹپ کا مطلب ہے کہ پرسنل اور پروگریسو تنقید کو الگ کرنا اور ان کو سمجھنا آپ کی زندگی میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ہر بار کوئی بھی کرٹیسزم نیگیٹو نہیں ہوتا، بہت سے کرٹیسزم پروگریسو بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے اور آپ کو اپنے مقصد اور خوابوں کی طرف ترقی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی کرٹیسزم، کوئی تنقید ملے، فوراً سے اس پر ریئیکٹ مت کیا کریں، بلکہ تھوڑا سا ٹائم لیں، ان کے لہجے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کے لفظوں پر غور کریں کہ یہ تنقید پرسنل تھی، آپ کی شخصیت پر کی گئی تھی یا ترقی کی طرف تھی۔ تنقید کو عزت سے سنو اور اسے اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کریں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شہر میں ایک مشہور آرٹسٹ رہتا تھا، وہ اپنی پینٹنگز کی وجہ سے اپنے شہر کے لوگوں میں بہت مشہور تھا، لیکن ایک دن اس آرٹسٹ سے بھی ایک بڑا مشہور آرکیٹیکٹ اس کے شہر میں آیا اور آرٹ گیلری میں اس کی بنائی گئی پینٹنگز کو دیکھنے لگا، اور اس نے اس پینٹر کو بولا کہ آپ کی پینٹنگز بہت پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہی ہیں، آپ کو نئے آئیڈیاز کا استعمال کرنا چاہیے ورنہ آپ کا آرٹ انڈسٹری میں کوئی بھی مستقبل نہیں رہے گا۔ پینٹر نے اس فیمس آرکیٹیکٹ کی بات سنی اور مسکرا کر اس کی رائے پر عمل کیا، جس کی وجہ سے کچھ دنوں بعد آرٹ گیلری میں اس کی نیو پینٹنگز کو اور بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم تنقید کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تو وہی تنقید ہمارے لیے ایک عظیم استاد بھی بن سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ آج سے ہی ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں بھی ان کو استعمال کریں۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔